काम हमारे योगी बाबा कर रहे हैं। आरक्षण खत्म करने की बात मोदी जी योगी जी कर दिए। उसी तरह हमारा संविधान खतरे में है साथियों। हमारे पिछड़े दलित वंचित अल्पसंख्यक समाज के लोगों, आज हम लोग अपने जो ऊपर हो रहे जुल्म अत्याचार का बदला लेने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी हम लोगों ने कर लिया है। आने वाले दिनों में मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में चाहे जितना अफवाह हमारे गोदी मीडिया जो मोदी जी के चेला है, मोदी जी के मालिक, चाहे जितना फैला लो, लेकिन देख लेना जो दिल्ली में आपने कहा था कि पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, 3 सीट मिली थी, उसी तरह जिस दिन बंगाल अब गए थे तो वहां 2/3 जितवा रहे थे, वहां से भी भाजपा बैरंग लौट के आई। आज हमारे कुछ मीडिया के साथी बड़े तेजी से हल्ला कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 300 पार, तो ये 300 पार नहीं जा रही है। ये 300 रुपया में आपको सरसों का तेल बेचवाना चाहती है, 300 रुपया में पेट्रोल बेचवाना चाहती है, 3000 में गैस सिलेंडर बेचवाना चाहती है। इस बात का खुलासा हमारे कुछ गोदी मीडिया नहीं कर रहे साथी। इस नाते मैं आपको आगाह करता हूं कि आने वाले दिनों में 7 तारीख को बनारस के लोगों आपका वोट पड़ेगा और 7 तारीख को एक वोट, छड़ी वाले प्रत्याशी को छड़ी पर, साइकिल वाले प्रत्याशी को साइकिल पर और लिफाफा वाले प्रत्याशी को लिफाफा पर बटन दबा करके भारी मतों से जिताने का काम करिएगा। और हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि आप बताओ, जब हमारे देश में ट्रेन चलती है उसमें एक कोच होता है, एक कोच में 72 सीट जनरल में, और उसमें जाते हैं 400 लोग। 60 सीट होती है सेकेंड एसी में, उसमें जाते हैं 100 लोग, 50 लोग, 60-100 लोग। और जो स्लीपर क्लास है उसमें भी 72 सीटें होती हैं और उसमें भी जाते हैं 200-250 लोग। तो उस रेलगाड़ी की चलान नहीं होती है। लेकिन वहीं 50 सीटर बस है, उसमें 70-80-100 लोग जाते हैं, उस बस की भी चलान नहीं होती है। 9 सवारी पर जीप पास होती है, 18 लोग जाते हैं, उस पे चलान नहीं होती है। जब सिपाही जी, दरोगा जी जब कोई एप्लीकेशन पड़ता है, किसी मुलजिम को पकड़ने जाते हैं तो वो 3 सवारी लेके आते हैं, तो उनकी गाड़ी की चलान नहीं होती है। इस नाते साथियों हमने भी मन बनाया है कि 3 सवारी फ्री करने का ऐलान ओम प्रकाश राजभर, मोटरसाइकिल पर 3 सवारी फ्री होगा। या तो ट्रेन की भी चलान होगी, या बस की चलान होगी, या जीप की चलान होगी, या पुलिस की भी 3 सवारी चलेंगे, तो इनकी भी चलान कराने का काम ओम प्रकाश राजभर करेगा। नहीं तो 3 सवारी फ्री करने का काम, बोलो सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा? कितने लोग चाहते हो कि 3 सवारी फ्री हो जाए? हमारे प्रोफेसर साहब बैठे हैं, प्रोफेसर साहब बैठे हैं, 3 सवारी फ्री करावे के है। बोला के चाहा तो फ्री सवारी करावल, दोनों हाथ उठावा जे चाहता। तो साथियों बहुत कुछ नहीं, हम आप लोगों से पुनः अपील करते हुए कि आने वाले दिनों में भारतीय समाज पार्टी के लोगों, मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि चिंता मत करना, चिंतन करना। आप साइकिल पर वोट दोगे तो ओम प्रकाश राजभर को मिलेगा, आप लिफाफा पर वोट दोगे तो ओम प्रकाश राजभर को मिलेगा, और समाजवादी पार्टी के लोग छड़ी और लिफाफा पर वोट देंगे तो माननीय अखिलेश यादव को मिलेगा साथी। इस नाते भाजपा के चक्कर में नहीं, कांग्रेस तो लड़ाई में नहीं, बसपा तो नोटिस में नहीं, और भाजपा की विदाई होना तय है। 10 मार्च को 10 बजे गाना बजेगा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या, जोर से बोलिए, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या। और दूसरा गाना बजेगा, चल सन्यासी मंदिर में। इसी बात के साथ हम आप लोगों से आशीर्वाद की कामना करते हुए हम अपनी बारी को ही विराम देता हूं। जय भीम, जय सुहेलदेव, जय समाजवाद, खुदा हाफिज, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश राजभर जी। अब मैं अगले वक्ता के रूप में राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने पहले ही चरण में नल से इनकी गर्मी ठंडी कर दी थी, आदरणीय जयंत चौधरी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आवे और इस महान जनता को संबोधित करें। आदरणीय जयंत चौधरी साहब।
आज बनारस की इस धरती पर गठबंधन के इस विराट मंच पर विराजमान, सुनाई नहीं दे रहा, सुनाई दे जाएगा, कोई बात नहीं, चल जाएगा भाई, तार जोड़ लो स्पीकर में और जोर से बोलूं, मुझे लग रहा है ज्यादा गर्मी हो रही है यहां। मंच पे विराजमान आदरणीय रामगोपाल जी, आदरणीय शिवपाल यादव जी, हमारे इस गठबंधन में शामिल सभी दलों के प्रमुख नेतागण, अभी इंतजार हो रहा है बंगाल से फाइटर दीदी का, ममता जी का, जिन्होंने नारा दिया मां माटी मानुष, और तमाम कोशिशों के बावजूद जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ने का काम किया वेस्ट बंगाल से। अगर आपकी अनुमति हो, बनारस की जनता की अनुमति हो, तो उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी का मैं नमन करता हूं। और आप सभी लोगों को प्रणाम। हमारे यहां ये मान्यता रही है कि जो भी प्रार्थना समाज के बीच से होती है, सामूहिक तौर पे अगर कोई प्रार्थना होती है तो वो पवित्र भी होती है और वह कामयाब भी होती है। और इसलिए चुनावी सभा में सबसे प्रथम मैं अपने ओर से प्रार्थना करता हूं और इस प्रार्थना में हम सब लोग शामिल हों। आज विश्व का बहुत बड़ा हिस्सा युद्ध के संकट का सामना कर रहा है। हम प्रार्थना करते हैं कि विश्व के सभी नेता मानव जाति से हो रहे नुकसान को समझें, हिंसा के रास्ते को छोड़कर समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर रहें। और मेरी प्रार्थना है कि भारत के नागरिक जो यूक्रेन में बड़ी संख्या में अभी भी नौजवान फंसे हुए हैं, मेरी प्रार्थना है कि सभी वह नौजवान सुरक्षित अपने घरों तक लौट सकें। दिखावा तो बहुत हो रहा है और चुनावी भाषणों में प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन गंगा का नाम देकर चुनावी राजनीति का हिस्सा बनाने की कोशिश भी की है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, लगभग 3 दशक पहले जो कुवैत में वॉर हो रही थी, तब लाखों लोग हमारे भारत के वहां उस वॉर जोन में फंसे थे। बसें लगाकर उनको कुवैत से जॉर्डन ले जाया गया और फिर जॉर्डन से हवाई जहाजों के माध्यम से भारत वापस लाया गया और पूरे दुनिया ने हमारे उस समय उस प्रयास को सराहा था और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो इवैक्यूएशन की चर्चा हुई थी। तब कोई नाम नहीं दिया गया था, लेकिन अब नाम दिया गया है, क्योंकि ऐसा लगता है कि सत्ताधारियों की नजर यहां सिर्फ गंगा पे और यूपी के चुनाव पर है, यूक्रेन में फंसे हुए नौजवानों पे उनकी नजर, उनकी फिक्र नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं कि जब गंगा जैसा नाम रखा है तो अंत भी अच्छा होगा और हमारे सभी नौजवान सुरक्षित लौटेंगे। ये बनारस की धरती पे विशाल कार्यक्रम हो रहा है। मैं बधाई देता हूं। ओम प्रकाश राजभर जी अभी बोल रहे थे, सिंबल हमारे अलग अलग हैं और अब इस दौर में जो अब 7वां दौर होगा 7 तारीख को, इसमें आपको चुनाव करना है। कहीं लिफाफा है, कहीं छड़ी है और कहीं साइकिल का निशान है। हमारी लड़ाई एक, हम सबकी लड़ाई एक, और आज हम सब इकट्ठा हुए हैं। बनारस की राजनीतिक धरती है, बनारस धर्मनगरी भी है, और जब बनारस कोई आने की सोचता है तो कल्पना करता है अविरल गंगा की, बनारस के विश्व प्रसिद्ध कलाकारों की। जब कोई बनारस आता है तो बिस्मिल्लाह खान की शहनाई की आवाज कानों में चलती है, रविशंकर जी के सितार,
गिरजा जी का मधुर संगीत, पंडित विकास महाराज जी का सरोद, ये आज भी जो है हमारे कोई बनारस आता है तो कानों में चीज चलती है। तो हम सब के लिए बनारस की धरती पवित्र है, करिश्माई है, और मेरे लिए व्यक्तिगत तौर से, क्योंकि ये किसानों की धरती है, ये बनारस चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि रही है। और आज भी यहां गांव देहात में आप जाएंगे और देखेंगे कि हर घर में तस्वीर अगर एक सरदार पटेल जी की लग रही है तो चौधरी चरण सिंह जी की तस्वीर भी अभी तक आपने अपने घरों में लगा रखी है। तो इसलिए मेरे लिए परम सौभाग्य है कि बनारस की धरती पे आज आपके बीच आकर मैं संदेश दे पा रहा हूं। आपको फैसला लेना है, और चूंकि हम पश्चिम से चुनाव लड़कर आपके बीच में आ रहे हैं, आप मुझसे पूछ भी सकते हो कि चुनाव में काबा, पूछ सकते हो ना चुनाव में काबा। मैं बता दूं चुनाव में काबा, चुनाव में गठबंधन बा, और उत्तर प्रदेश में अखिलेश बा। और आज बनारस की धरती पे जब ममता दीदी आएंगी तो खेला भी होए बेना, ममता दीदी का खेला भी होए बेना। बात तय हो चुकी है। आज छठे चरण का मतदान हो रहा है और लोगों ने तय कर लिया, इस बार जो हम लोग मिलकर सरकार बनाएंगे उसकी दो प्राथमिकता होंगी। सबसे पहले किसान का सम्मान, किसान का सम्मान, और सरकार की प्राथमिकता में सबसे पहले होगा प्रदेश का नौजवान। ये दो ही चीज हैं, ये दो चीज हैं। आपने 5 साल की बाबा की सरकार देखी, मोदी जी केंद्र में है, दावा करते हैं कि डबल इंजन की सरकार दी है। मैं पूछना चाहता हूं बनारस की धरती पे, क्या जो धान की पैदावार आप करते हो, क्या खरीद हो रही है? क्या एमएसपी भाव किसानों को मिल पा रहा है? क्या आपकी आय जो 2022 में दुगनी होने वाली थी, दुगनी हुई है? और इनके शासन में हम भूल नहीं सकते किस तरह से किसानों को कुचला गया। लखीमपुर के नरसिंहार को कोई नहीं भुला सकता। यहीं बनारस के लोग उस समय आगे आए थे। चंद्रशेखर आजाद पार्क में यहां के नागरिकों ने 700 किसान परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की थी। और यहां विश्वविद्यालय में छात्रों ने जब मौन जुलूस निकालने की कोशिश की तो लखनऊ से योगी जी ने आदेश दिया और यहां के पुलिस ने उन बच्चों पे मुकदमा दर्ज करने की उन्होंने हिम्मत करी। यानी जो किसान का साथ देगा, जो किसान की बात करेगा, 5 साल से सरकार ने उन पे लाठी चलाई है, उन्हें कुचलने का काम किया है, उनकी आवाज दबाने की कोशिश की। और जब जब नौजवान नौकरी मांगने गए, बताओ कितने साल से भर्ती नहीं हुई, भर्ती निकलती है नौकरी नहीं मिली। और सेना की भर्ती, नौजवानों कितने सालों से सेना की भर्ती नहीं हुई है, नहीं हुई है। लंबित भर्तियां चल रही हैं हर विभाग में, आप पे भी लाठी चलाई। तो ये वक्त है कि किसान के सम्मान और नौजवान के सम्मान और रोजगार को दिल में रख के आपको वोट की चोट देनी है। ये वो सरकार है जिसकी जिम्मेदारी थी उन किसान परिवारों को न्याय दिलाने की। लेकिन आपने देखा कि लखीमपुर में किसानों को बेल नहीं मिली, लेकिन जो किसान के नजर में हत्यारे हैं, मंत्री के बेटे टेनी, आज वे बाहर घूम रहे हैं और उनके बेल का विरोध भी योगी जी नहीं कर पाए। मैं दावा करता हूं, अगर किसानों को बेल मिल गई होती तो योगी की सरकार सुप्रीम कोर्ट में उस बेल का विरोध करने जाती। लेकिन योगी जी की सरकार, टेनी को जब बेल मिली, किसान के हत्यारों को जब बेल मिली, उसका विरोध करने भी सुप्रीम कोर्ट नहीं गई। वहां के परिवारों ने खुद पैसा जमा करके, वकील खड़ा करके आज खुद वो लड़ाई लड़ रहे हैं मजबूरी में, क्योंकि उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं, सरकार उनकी कोई सुनती नहीं, मानती नहीं।
भाई मैं तो खूब चिल्ला रहा हूं, आवाज जा रही होगी। चलो समझ लोगे, फेसबुक पे देख लेना बाद में। और आपका जोश तो बता रहा है, आप तो मन मना के ही आए हो, हाथ में भी गदा लिए आए हो। पार्टी का झंडा है, पार्टी की टोपी है, हाथ में गदा है, तुमसे कौन मुकाबला करेगा भाई? तुम्हारा तो काम हो रखा है पहले ही। 7 तारीख में आपको मतदान करना है। मुझे पसीना आ रहा है, बाबा जी ने गर्मी बहुत कर दी है। आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि सामने वाले मदारी हैं, मदारी बहुत तरीके से झूठ बोलते हैं, अपनी नाकामी छुपाने के लिए बड़े बड़े लंबे चौड़े भाषण देते हैं, और फिर उनके पीछे अंधभक्तों की टोली है, उनकी नाकामी को भी बताते हैं कि उनकी उपलब्धि। अगर आप उनको गड्ढा दिखाओगे, यहां सड़कों में गड्ढे हैं कि नहीं है? गड्ढे हैं ना, लखनऊ में बैठ के कहते हैं गड्ढे भर दिए। अगर आप उनको गड्ढा दिखाओगे तो अंधभक्त कहेगा नहीं नहीं, ये गड्ढा 70 साल से तो इससे बड़ा गड्ढा था, ये तो मोदी जी ने छोटा गड्ढा बनाया है जनता के लिए। तो ये इनकी बात का तोड़ हमारे कार्यकर्ताओं को मिलकर ढूंढना होगा। और मैं तो कहता हूं कि मोदी जी का बस चले तो एक दिन योगी जी को भी कंघा भेज देंगे। योगी जी का कंघा से क्या काम है? कोई काम नहीं, उन्हें भी कंघा भेज देंगे। तो बातों का तोड़ आपको ढूंढना होगा। और बाकी बाबा जी की मैं क्या कहूं, बाबा जी तो मोगैम्बो वाले डायलॉग देते हैं कि बहुत गर्मी हो रही है, गर्मी निकालनी है। यहां बनारस की प्रसिद्ध मिठाई है जो सर्दी में बनती है, मलोइया, क्या कहते हैं मलोइया, वो सर्दी के 2-3 महीने में मिलती है, और वो ओट्स से बनती है, दूध होता है उसमें, पोषण होता है, और जब वो खाते हैं सर्दी में तो बदन को गर्मी मिलती है। मैं बाबा जी को कहूंगा कि आप हमारी क्या गर्मी निकालोगे? ये बनारस के नौजवान 7 तारीख में ऐसी आपकी गर्मी निकालेंगे। अगर आपको सर्दी में मिठाई खानी चाहिए थी बनारस आकर। अगर आप सहमत हो तो 10 तारीख को नतीजा निकलेगा, गोरखपुर एक अच्छा सा कंबल बना के उनको दे दूं, एक अच्छा कंबल खरीद दूं बाबा जी के लिए, उन्हें जरूरत पड़ सकती। ये तो मोगैम्बो वाला भाषण देते हैं, बाबाओं के नाम अलग अलग होते हैं। अब योगी जी को कोई योगी जी कहता है, कोई बाबा कहता है, कोई बुलडोजर बाबा कहता है। आज मैंने नया नाम दे दिया, बाबा मोगैम्बो वाले। क्या है बाबा मोगैम्बो वाले? तो मिस्टर इंडिया फिल्म देखी थी किसी ने? यहां बच्चों ने देखी थी। ऐसा वोट दो 7 तारीख में कि आपका काम भी हो जा, और मिस्टर इंडिया की घड़ी बाबा जी को पहना के प्रदेश की राजनीति से उनको गायब कर दो। आवाज नहीं आ रही, माइक की दुरुस्त करना पड़ेगा, आवाज आगे नहीं आ रही, इसे दिखवा लो। मुद्दे आपको पता हैं, कानून व्यवस्था पे बड़ा दावा करते हैं। सबसे पहले अगर कानून व्यवस्था सुधारनी है तो जो वर्दी पहने हमारे जवान हैं, इनका भी ख्याल रखना होगा। जो सरकार के नौकर हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, समाज की सेवा के लिए नौकरी कर रहे हैं, उनकी वर्दी की पहचान हो। अपने वर्दी के असूलों से, सिद्धांतों से उन्हें कभी समझौता ना करना पड़े, ईमानदारी से वो सेवा कर पाए। और मैं इन पुलिस कर्मियों को याद दिलाता हूं, चौधरी चरण सिंह ने देश में पहला पुलिस आयोग का गठन किया था, और जब जब उन्हें मौका मिला बहुत सख्त प्रशासन उन्होंने दिया। जनता को याद होगा जब चौधरी साहब को मौका आपने दिया था, एक बार संकट की घड़ी पैदा हुई, 27,000 पटवारियों को बाहर करके उन्होंने लेखपालों की जब भर्ती की, कोई नहीं सोच सकता था ऐसा हो जाएगा, कोई नहीं सोच सकता था, कल्पना नहीं कर सकता था। लोग कह रहे थे दबाव बनाओ तो चौधरी साहब झुक जाएंगे। और इस क्षेत्र में उस समय की कहावत है चौधरी साहब को लेके कि चरण सिंह धान पछोरलन बिना कूटले, चरण सिंह धान पछोरलन बिना कूटले, पटवारी बस्ता रखी दहलन बिना पूछ ले। इसी क्षेत्र की कहावत है, हर 23 दिसंबर को जब अखबार पढ़ता हूं बनारस के अखबार में छापी जाती है।
चौधरी चरण सिंह जी के उस शासन को याद करो। आपने चौधरी चरण सिंह जी देखे, करीब से देखे, आपने चौधरी अजीत सिंह जी देखे, आपने आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को देखा है, आपने अखिलेश यादव जी को अपने बीच देखा है। आज हम लोग सब आपके यहां आए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब हमारे दोनों परिवार मिलकर साथ काम कर रहे हैं, जब गठबंधन साथ मिलकर काम कर रहा है, तो जो हम मशाल जलाएंगे उसकी रोशनी, उसका प्रकाश हर प्रदेश के हर गरीब व्यक्ति के घर और मकान तक पहुंचेगा। आपके घर तक उसका प्रकाश पहुंचेगा। हम इस रास्ते से हटने वाले नहीं हैं। और बहुत तरह तरह की बात हो रही है, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, 5 चरण में तो सरकार गठबंधन की बन चुकी है। हमारी गठबंधन की सरकार 5 चरण में बन चुकी है। आज 6वां चरण और है। और फिर बनारस के क्षेत्र से मैं उम्मीद करता हूं कि पूरा आशीर्वाद आप देंगे, ताकि बड़ी संख्या में हमारे विधायक बने, बड़ी संख्या में हमारी सरकार ताकतवर बने और हम किसान और मजलूम और गरीब, शोषित वर्ग, वंचित समाज के लिए काम करें। चौधरी चरण सिंह, बाबा भीमराव अंबेडकर के सामाजिक न्याय के आदर्श को जिंदा रखें। यही मेरे लिए आशीर्वाद होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये माइक ध्यान दें, एक दाहिनी तरफ का माइक काम नहीं कर रहा, कृपया माइक वाले ध्यान दें। मैं अनुरोध करूंगा, आदरणीय ममता बनर्जी जी बहुत नजदीक आ गई हैं, लेकिन पार्टी के कुछ नेताओं ने सड़क पर ही गाड़ी खड़ी कर दी है। सड़क पर गाड़ियां खड़ी हैं जिनकी, उनसे अनुरोध है कि अपने ड्राइवर को तत्काल निर्देश करें कि सड़क से अपनी अपनी गाड़ी हटा, ताकि ममता जी बहुत जल्दी आपके मंच में आ जाएं। मेरा अनुरोध है उन सभी भाइयों से जो लोग भूलवश सड़क के बीच में ही गाड़ी खड़ी कर दिए हैं, कृपया अपने अपने चालकों से निर्देश करें कि वो सड़क से अपनी अपनी गाड़ियां हटा लें, ताकि ममता जी बहुत शीघ्र आपके बीच में आ जाएं। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी, ममता जी शीघ्र मंच पर आने वाले हैं। आप सभी से अनुरोध है, विशेष करके जो हमारे इस बाउंड्री के किनारे जो हमारे बैरिकेडिंग पर लोग, नौजवान बहुत उत्साहित खड़े हैं, लगातार पुलिस के लोग उस बाउंड्री की रक्षा कर रहे हैं और उस पर दबाव बनाते हैं। हमारा अनुरोध है, कृपया उस पर दबाव न बनाइए। ये पुलिस के लोग आपकी सुरक्षा के लिए हैं, आपके नेताओं की सुरक्षा के लिए हैं। आप पीछे थोड़ा सा रहिए, ताकि ये जो बाउंड्री बनी है, जो ये आपका बैरिकेडिंग बना है, ये सुरक्षित रहे और ये सफल कार्यक्रम लाखों लोगों का बहुत ही सुंदर बन जाए। इसलिए मेरा अनुरोध है, जो नौजवान बहुत उत्साह के साथ बार बार दबाव बनाते हैं, पुलिस के भाई हाथ जोड़ के बात करते हैं, निवेदन करते हैं, लगातार उस बाउंड्री को संभाले हुए हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है अपने सम्मानित नौजवान साथियों से, कृपया इस बाउंड्री पर दबाव मत बनाइए। और आपसे अनुरोध यही है कि बहुत शीघ्र आपको इस प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी आएंगे। अभी आप चौधरी जयंत जी को सुन रहे थे, अब मैं आपके सामने समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना कादिर साहब से कहूंगा कि वो हमें और संक्षिप्त शब्दों में इस विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने का कष्ट करें। मौलाना साहब। सम्मानित मंच, नौजवान आए हुए, हमारी मोहब्बत करने वाली समाजवादी पार्टी और गठबंधन से प्यार करने वाली जनता, मैं तुम्हारे जज्बे को सलाम करता हूं और सलाम के साथ साथ ये भी बताना चाहता हूं कि सरकार 10 तारीख मार्च को 10 बजे तुम्हारा रिजल्ट आएगा, मगर तुमने रिजल्ट पहले ही दे दिया है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक तुम्हारे इस जज्बे और हौसले को मैं सलाम करता हूं कि जिन्होंने अपनी मोहब्बतों का उस खुलूस के साथ बोर्ड की शक्ल में नजराना पेश किया है। मैं उसकी मुबारकबाद पूरे तुम्हारे प्रदेश को देना चाहता हूं। यकीनन तुमने सरकार बना दी, मुझे ये मालूम है। आज हमारी सरकारें जो चल रही थी, उन्होंने जो कुछ भी किया वो आपके सामने है, उसे दोहराने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ आने वाले भावी मुख्यमंत्री
माननीय अखिलेश जी साहब की बारगाह में इतना ही कहूंगा कि उनका मिशन ये है, उनका कहना ये है कि जलाओ महलों पे इतनी बुलंदियों से चिराग, जलाओ महलों में इतनी बुलंदियों से चिराग, किसी गरीब के घर में भी उजाला हो जाए, किसी गरीब के घर में भी उजाला हो जाए। लिहाजा हम उजाले के पसंद करने वाले लोग हैं और आज जो विकास 12 तक हमारे अखिलेश जी ने करके दिखाया, समाजवादी पार्टी ने, वो भुलाया नहीं जा सकता। पूरा उत्तर प्रदेश याद रख रहा है, जहां दवाई से लेकर पढ़ाई मुफ्त हो जाए, गलियां सज जाएं, सड़कें बन जाएं, ब्रिज बन जाएं, पुल बन जाएं, मैं कहता हूं स्टेडियम बन जाएं, मैदानता जैसे हॉस्पिटल बन जाएं, मेडिकल कॉलेज बन जाएं, पूरा प्रदेश को सजा दिया था। मगर 5 साल में इन्होंने आने के बाद सजे सजाए इस प्रदेश को बर्बाद करके रख दिया है। ऐ मेरे नौजवानों, आने वाले समाजवादी और गठबंधन से मोहब्बत करने वालों, तो मैं फिर वही चीज 7 तारीख को अपने वोट की शक्ल में दिखा देना है, ताकि आने वाले वक्त में 10 मार्च को जब वोटिंग खुलने लगे तो 10 ही बजे से ये ऐलान होने लगे कि अखिलेश जी आओ और गुजरात वाले वापस जाओ, अखिलेश जी ये प्रदेश तुम्हारा है और किसी का नहीं है। लिहाजा मैं सिर्फ इस शेर के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर। न हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी, नई आंधी नई कश्ती नए तूफान पैदा कर। मजा है मरने जीने का इन्हीं खतरों के दामन में, मजा है मरने जीने का इन्हीं खतरों के दामन में। दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप अब 10 तारीख को अखिलेश जी को ला रहे हैं और प्रदेश का एक होनहार, खूबसूरत, अच्छा, सच्चा, बहुत ही वादे का पक्का अखिलेश जी को लाने के लिए तैयारी कर चुके हैं और उन्हें लाना है ताकि प्रदेश दोबारा सजाया जा सके। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। जय हिंद, जय समाजवाद, जय गठबंधन। धन्यवाद मौलाना साहब। अब मैं जिनका बहुत देर से हम आप सब लोग सुनने के लिए इंतजार कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव, राज्यसभा के वरिष्ठ सदस्य, समाजवादी चिंतक आदरणीय प्रोफेसर राम गोपाल जी को आमंत्रित करता हूं कि हमें और हम सबको अपना उद्बोधन दें। आदरणीय प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी। इस विशाल जनसभा के अध्यक्ष जी, मंच पर विराजमान राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष श्री जयंत चौधरी जी, श्री शिवपाल सिंह जी, श्री ओम प्रकाश राजभर जी, श्री केशव देव मौर्य जी, श्री संजय चौहान जी, श्रीमती कृष्णा पटेल जी, समाजवादी पार्टी के महासचिव श्री इंद्रजीत सरोज जी, श्री प्रेमचंद प्रजापति जी, श्री राम सागर बिंद जी, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेश उत्तम पटेल जी और मेरे सामने बैठे हुए, मंच पे बैठे हुए सभी हमारे गठबंधन के बनारस जिले के प्रत्याशीगण, भाइयों बहनों, हमारे
सारे महत्वपूर्ण नेता आपके सामने बोल चुके हैं। आप लोगों को इंतजार है ममता दीदी का और अखिलेश जी का। वो शीघ्र ही आपके मंच पर आ जाएंगे। जैसा उत्तम जी ने कहा कि जो गाड़ियां खड़ी हुई हैं बेतरतीब और ड्राइवर भी नहीं है, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है, वो वहां जाम में फंस गई। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। आप लोगों ने चुनाव घोषणा पत्र को भी देखा होगा। वो मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूं कि मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे ये सामने सफेद रंग के बैनर्स हैं, इनमें कई बातें लिखी हुई हैं। आप सबने देखा है और पढ़ा भी है कि समाजवादी पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में इन सबको पूरा करने की बात की। और गठबंधन का, हमारी पार्टियों का जो चुनाव घोषणा पत्र है वो कोई भाजपा जैसा घोषणा पत्र नहीं है, खाली और झूठा। इसको हम लोग एक पवित्र डॉक्यूमेंट के रूप में मानते हैं और जो कहते हैं उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं और किया है अतीत में भी। तो चाहे शिक्षा मित्रों के रेगुलराइज करने की बात हो, चाहे बीए